यहाँ पर एक ऐसा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं जिससे परचेज भी किया गया है, पेमेंट भी दिया गया है, कैश में भी दिया गया है, उससे डिस्काउंट भी मिला है और उसे चेक भी पेमेंट किया गया है। अब उसके यहाँ कितना ट्रांजैक्शन यानी कितना बैलेंस बचा हुआ कि और हमें पैड करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो पिछले ट्रांजैक्शन आपको बताया गया था लेजर बनाने के लिए, और लेजर में कैश, कैपिटल, परचेज या फिर पर्सनल अकाउंट से संबंधित जो भी लेजर है उसको आप बनाए थे। तो लेजर जो आप बनाते हैं तो लेजर जब तभी बनेगा जब आपके पास जर्नल एंट्री रहेगा, क्योंकि लेजर बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्री का होना जरूरी है। क्योंकि लेजर जो बनता है वो सिर्फ जर्नल एंट्री का हिसाब निकालने के लिए, आप जो एंट्री किए हैं, आप जो एक्टिविटी अकाउंट में रिकॉर्ड किए हैं उसी एक्टिविटी का आप हिसाब निकालते हैं। और हिसाब निकालने के बाद आपको निकलता है या तो रिसीवेबल बैलेंस हो सकता है या पेबल हो सकता है। पेबल कौन सा होगा? जो आप उधार सामान खरीदे हैं और भुगतान नहीं किए हैं, वो हो गया पेबल, जो आपको पेमेंट करना है। रिसीवेबल होता है जो आप सामान को सेल किए लेकिन वो पैसा आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आप क्या करते हैं, फाइनल हिसाब निकालते हैं कि किसी यहाँ कितना बकाया है, तो उस पैसा को आप रिसीव कीजिएगा तो उसे कहते हैं रिसीवेबल बैलेंस। जो हमें पेड करना है उसे कहते हैं पेबल, और जो हमें रिसीव करना है उसे कहते हैं रिसीवेबल बैलेंस कहते हैं। तो ये लेजर जो हम लोग बनाते हैं तो यही पेबल और रिसीवेबल बैलेंस देखने के लिए, या ड्यू अमाउंट देखने के लिए, एडवांस अमाउंट देखने के लिए, टोटल सेल और परचेज अभी तक कितना हो गया ये अमाउंट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लेजर बनाते हैं। लेजर जो सो अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए लेजर की आवश्यकता नहीं है। लेजर जो बनाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिसाब निकालने के लिए। तो जो आप लोग को जर्नल एंट्री करना था वो आप लोग कर चुके हैं। अकाउंटिंग में आप सॉफ्टवेयर में जो एंट्री करेंगे वो एंट्री आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से ही होगा, वहां पर लेजर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिसाब एंट्री करने, जर्नल एंट्री करने के बाद जो आप रिपोर्ट निकालना चाहेंगे कि किसके यहाँ कितना बकाया है, किसके यहाँ किसे हमें कितना पैड करना है, अभी तक कुल कितना खर्च कर लिए हैं, परचेज कुल कितना कर लिए हैं, सेल कुल कितना किए इस महीने का। जैसे बड़े बड़े बिजनेस देखते हैं कि एक दिन का या 2 दिन का या एक सप्ताह का, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर बिग बैंग सेल होता है, तो उस सेल में क्या करता है कि एक सप्ते का सेल निकालना कि एक सप्ते में टोटल कितना सेल हो गया। तो उस एक सप्ते में टोटल कितना सेल हो गया, उसमें जो है वो उधार सेल किया या नकद सेल किया, उसमें एक सप्ते में उसको कितना प्रॉफिट मिला। तो ये सब निकालने के लिए वो एंट्री करने के बाद उस लेजर को देखते हैं। तो लेजर से ही आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या चल रहा है, प्रॉफिट और क्या लॉस चल रहा है। तो उस लेजर को समझने के लिए ही अभी हम वर्क कर रहे हैं कि आप लेजर को समझेंगे कैसे। तो लेजर बनाना जब ही है तो आपके पास सबसे पहले जर्नल एंट्री होना जरूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री को देख करके ही आप लेजर बना सकते हैं। ये नहीं कि आप कॉपी घर पे छोड़ दिए और यहाँ आकर आप लेजर बना रहे हैं, वो दिमाग में कभी घुसने वाला नहीं है। वो कभी दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक आप जर्नल एंट्री नहीं देखिएगा, क्योंकि लेजर अपने मन से नहीं बनता है। लेजर बनता है हमेशा जो पिछला एक्टिविटी किया गया है उसी एक्टिविटी का हम लोग यहाँ पर हिसाब कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी आपके पास रहेगा उसको हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिविटी होता है जिसका हम लेजर बना रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे, अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कल बताए थे आपको कैपिटल और परचेज का लेजर बताए थे। चलिए परचेज के आगे बढ़ते हैं। तो परचेज के आगे जो है सो मोतीलाल का अकाउंट है। परचेज के आगे जो है मोतीलाल का अकाउंट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोतीलाल का अकाउंट बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बारीकी समझिएगा इसे। मोतीलाल का अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको अपने ट्रांजैक्शन में, आपके अपने जर्नल एंट्री में देखना है कि मोतीलाल डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अब वो आपको जर्नल एंट्री से तय करना है, यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं। तो जर्नल एंट्री से आप तय कर लेंगे कि डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो यहाँ पर मोतीलाल जो है सो क्रेडिट में है, तो मोतीलाल यहाँ पर जो अकाउंट लिखेंगे
उसके लिए डीआर और उसके लिए सीआर। जो अकाउंट यहाँ लिखाएगा उसी के लिए डीआर और सीआर है। तो मोतीलाल जो यहाँ पर है सीआर पार्ट में है, तो सीआर पार्ट किधर है, इस साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीआर पार्ट में आ जाएंगे। अब सीआर पार्ट में आने के बाद ये तारीख है 8/4/2018 का, 2018 का है। तो हम ये डेट मेंशन कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल सीआर में है तो मोतीलाल और सीआर, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि मोतीलाल और सीआर के पार्ट में आ गए। अब इसके साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, इसके साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, तो परचेज अकाउंट डीआर लगा हुआ है, यही ना, परचेज अकाउंट डीआर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप लिखे थे जब जर्नल एंट्री बनाते थे तो लिखे थे सीआर को 2 लिख रहे थे, सीआर को 2 लिख रहे थे। अब क्या करेंगे हम लोग, डीआर को बाय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीआर को बाय लिखेंगे, पहले ही बाय लिखा जाएगा। अब बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट है 50,000 रुपए का। अब ध्यान दीजिए, ये 50,000 रुपए का अमाउंट हो गया। अब देखिए इसमें और कहीं मोतीलाल का ट्रांजैक्शन इस पूरे ट्रांजैक्शन में नहीं है। अब मोतीलाल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो कल क्या बताया गया था कि एक साइड आपको अमाउंट लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे साइड अमाउंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब दूसरे साइड अमाउंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप मैथ में पढ़े हैं, जहां पे कुछ नहीं वहां पर शून्य है, और शून्य लिखा कभी नहीं जाता है, शून्य कभी लिखा नहीं जाता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब गोल्डन रूल्स देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मोतीलाल सीआर में है क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है क्रेडिट द गिवर हो गया। तो ये क्रेडिट द गिवर, देखिए मोतीलाल दिया है, मोतीलाल 50,000 का यहाँ पर संपत्ति दिया है। तो किस रूप में दिया है, तो बाय परचेज, परचेज के माध्यम से ये क्या किया है, सामान हमको दिया है। तो मोतीलाल क्रेडिटर हो गया, सामान देने वाला व्यक्ति। अब क्या इसको आप रुपया दे दिए है कि बकाया है, अब आप इसे रुपया दे दिए या बकाया है। इस ट्रांजैक्शन में तो कह रहा है कि रुपया कहीं दिया नहीं गया, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह मोतीलाल का नाम लिखा हुआ है, आप अपने जर्नल एंट्री में देख सकते हैं। अब इस साइड कुछ नहीं है, तो जिस साइड कुछ नहीं है उस साइड शून्य होता है। आपको यही बताया गया था कि अधिक में से कम को घटाना है। तो यहाँ पर देखेंगे अधिक अमाउंट है, जिस साइड कुछ नहीं है उस साइड शून्य है, तो अधिक से कम शून्य हो गया। तो अधिक में से कम घटाएंगे तो अधिक में से जो 50,000 में से 0 घटेगा तो वैल्यू क्या होगा, अपरिवर्तनीय मान रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 50,000 में से 0 घटाए तो 50,000 का मान 50,000 ही रह गया। अब चलिए ये 50,000 ही मान इसका रह गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये जो है सो इसको लिखना हमको दोनों साइड LHS टू RHS क्या करना है, इक्वल करना है, दोनों साइड बराबर करना है। तो दोनों साइड यदि बराबर कर रहे हैं तो आपका हिसाब बढ़िया है, बन गया बढ़िया से। यदि आप दोनों साइड बराबर नहीं किए तो हिसाब आपका गलत है। अब बराबर क्यों करेंगे, इस महीने की हम आखिरी तारीख को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इस महीने में इसका जो है पैसा बकाया है। मोतीलाल का पैसा हम पेड नहीं किए, बकाया रह गया, मोतीलाल का पैसा क्या हुआ, बकाया रह गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD के रूप में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा CD ग्रुप को लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और इसे यहाँ से फिर क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, अब जो है हम लोग 50,000 रुपए इसका बकाया रह गया। तो CD बना है DR पार्ट में, तो BD बनेगा CR पार्ट में। अब ये क्यों बनेगा BD, तो BD जो बनेगा फिर क्या है, ये मोतीलाल, यहाँ जो हम बनाएंगे मोतीलाल, ये BD बनेगा बैलेंस, यहाँ पर बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 50,000 रुपए जो बनेगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि मोतीलाल के यहाँ 50,000 बकाया है। अब कहिएगा ये कैसे हम समझे कि बकाया है कि दे दिए, तो बकाया कैसे समझेंगे कि ये मोतीलाल को यदि आप रुपया दे देते
तो ये यहाँ पर लिखा रहता। अब वो कैसे लिखा था, हम एक ट्रांजैक्शन अगले बिजनेस का ले रहे हैं, अगले बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। जैसे में मिल गया, ये देखिए 5वें ट्रांजैक्शन में है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, राम का ट्रांजैक्शन बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बारीकी समझिएगा तो आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए अब कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं जिससे परचेज भी किया गया है, पेमेंट भी दिया गया है, कैश में भी दिया गया है, उससे डिस्काउंट भी मिला है और उसे चेक भी पेमेंट किया गया है। अब उसके यहाँ कितना ट्रांजैक्शन यानी कितना बैलेंस बचा हुआ कि और हमें पैड करना पड़ेगा। तो ऐसे एक ट्रांजैक्शन को ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए कि 2 तारीख को राम से परचेज किया गया है 40,000 रुपए का उधार में सामान। राम से 40,000 का परचेज किया गया है। तो परचेज में देखिएगा, परचेज अकाउंट DR है, टू राम अकाउंट है, परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट। तो हम क्या कर रहे हैं, राम अकाउंट बना रहे हैं, राम का अकाउंट बना रहे हैं। तो राम अकाउंट जब बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज राम जो है यहाँ पर CR पार्ट में है। राम किस में है, CR पार्ट में है। ध्यान दीजिएगा, राम CR पार्ट में है तो राम के CR पार्ट में आ गए। और हम यहाँ क्या करते हैं, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन है ये, तो बाय परचेज अकाउंट और ये अमाउंट है 40,000 रुपए का। ध्यान दीजिए, हम राम से क्या किए, परचेज कर लिए 40,000 का सामान। यदि हम इसी को यहीं पे क्लोज करेंगे, यदि हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय टू बैलेंस CD और 40 लिख करके यहाँ बैलेंस BD बना देंगे। तो 40 क्या हो गया, बकाया ही रह गया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या किया गया है, राम को पैड किया गया। राम क्या किया गया है, पैड किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, राम को जब पैड किया गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब यहाँ पर जो है राम को पैसा दे रहे हैं तो राम यहाँ पर क्या है, डेबिट में है। राम किस में है, डेबिट में है। तो राम जब डेबिट में है, अब ध्यान दीजिएगा, राम डेबिट में है, राम किस में है, डेबिट में है। तो हम डेबिट के पार्ट में आ जाएंगे और टू, अब ध्यान दीजिएगा टू, अब यहां पर जो होगा तो टू राम को कैश आप कितना दिए हैं, 19,800 रुपए दिए हैं। टू कैश अकाउंट 19,800 दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहाँ पर चर्चा होगा। जब यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि आप तो पहले परचेज कर लिए राम से 40,000 रुपए का, अब आप क्या कर रहे हैं, उसे 20,000 रुपए दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसे 20,000 रुपए दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राम को पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं। तो राम को जब हम यहाँ पर रुपए दे रहे हैं, इसको दे कैसे रहे हैं, तो ये बताया गया था इसमें कि जो अकाउंट DR है, जैसे यहाँ पर राम अकाउंट DR है तो उसके साथ कैश भी है और डिस्काउंट भी है, और दोनों क्या है, CR में है। तो राम अकाउंट DR है तो DR पार्ट में आ गया, उसके साथ जितना भी अकाउंट लगा हुआ है उस सभी अकाउंट को लिखेंगे। तो कैश में क्या है, 19,800 रुपए कैश में दिया गया। अब टू डिस्काउंट भी लगा हुआ है, टू डिस्काउंट अकाउंट, इस ये जो है 200 रुपए का है। ध्यान दीजिए, तो हम क्या किए, यहाँ पर दोनों अकाउंट को लिख दिए। हम क्या किए थे, यहाँ पर 40,000 रुपए का सामान खरीदे उधार में, उसको 20,000 रुपए दे दिए। अब दे कैसे दिए, तो 19,800 कैश दे दिए और 200 रुपए वो हमको छूट दिया। उसको देना था 20,000 रुपए, हम बोले कुछ छूट दे दीजिए, तो वो 200 रुपए हमें वापस कर दिया। तो वो 200 वापस कर दिया, 20,000 उसको हम दे दिए थे ना, 20,000 दे दिए। अब वो डिस्काउंट क्या किया, उसमें 200 लेस कर दिया और उसमें डायरेक्ट मेंटेन कर लिया कि मतलब आपके बिजनेस से उसे 20,000 रुपए प्राप्त हो गया। तो ये देख लिए कि राम से प्राप्त, राम को हम यहाँ पे क्या किए, दे दिया, हमारे बिजनेस से वो प्राप्त किया। अब अगले ट्रांजैक्शन में फिर क्या किया गया है, पेड टू राम बाय चेक। इसी राम को इसके यहाँ क्या हुआ, अभी देखिए, इससे
क्रेडिट द गिवर, ये सामान दिया था परचेज के माध्यम से 40,000। डेबिट द रिसीवर, ये पाया है आपके बिजनेस से कितना रुपए, 20,000 पा लिया। अब इसके यहाँ कुल कितना बकाया रह गया, अधिक में से कम घटाना है, अधिक में से कम घटाना है। तो 40 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 20,000 बच गया। तो मतलब 20,000 राम को और देना है हमें। अब क्या किए, फिर ये हमसे पैसा कलेक्शन करने के लिए आया। तो उस समय मेरे पास कैश नहीं था और रुपया भी ज्यादा नहीं था। हम बोले ठीक है, आप 5,000 रुपए का हम चेक आपको दे देते हैं। तो क्या किया, फिर हम राम को 5,000 का चेक दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये राम अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट है, राम अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट है। तो राम अकाउंट DR इस पार्ट में है, इस पार्ट में आ जाएंगे। अब ये इसके साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट लगा हुआ है और ये अमाउंट है 5,000 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, अधिक में से कम अभी भी घटाना है और अधिक पार्ट जो है जिस साइड भी बने, चाहे वो DR में बने चाहे वो CR में बने, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि यहाँ जो 40,000 रुपए है और यहाँ 25,000 रुपया है, राम से हम उधार लिए थे। कितना रुपए, 40,000 का सामान लिए, उसको हम दे कितना दिए, तो ये 25,000 रुपए दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, बच कितना गया, 15,000 बच गया। तो जिस साइड कम है अमाउंट, अधिक में से कम घटाना है और कम साइड वाले में क्या करना है, हमको लिख देना है दोनों साइड बराबर करने के लिए। तो ये 15,000 रुपए जो अमाउंट है वो आ गया और ये बच गया टू बैलेंस CD। अब जैसे राम को हम पैसा दे दिए तो पूछ रहा है हम कितना रुपया बच गया, अब कितना और दीजिएगा हमें, तो तल शेष कितना बच गया, शेष 15,000 रुपया बच गया जो हमको राम को और फिर आगे देना होगा। तो क्या करेंगे, आज मान लीजिए इस महीने का आखिरी तारीख है, अब इस महीना में उसको पैसा हम नहीं दे पाए तो वो अगले महीना फिर हमसे मांगने आएगा। अगले महीना क्या करेगा, वो हमसे फिर रुपया मांगने आएगा। तो हम क्या किए, इस महीना में आखिरी दिन में जब हिसाब कर लिए और हिसाब करके हम क्या किया, यहाँ पर लिख दिए कि इस राम का पैसा जो है 15 यानी कि CD कैरी डाउन, तल शेष बच गया 15,000 रुपए। अब क्या किए, दोनों साइड बराबर कर लिए, 40,000 रुपए बराबर कर लिए, दोनों ही साइड बराबर हो गया, 40,000 रुपए बराबर हो गया। चलिए ये बराबर कर लेने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, इसी पैसा को 15,000 जो बच गया है इसको हम अगले महीना में देंगे। रुपया होगा तो देंगे, नहीं होगा तो फिर उसके अगले महीना में देंगे। जब होगा प्रॉफिट हमको होगा या सामान बेचेंगे तब रुपया उसको हम आगे कभी भी देंगे। तो इस पैसा क्या करेंगे, अगले महीना हम ट्रांसफर कर लेंगे और ये ट्रांसफर कर लेंगे कि हमको इससे पता चलेगा कि अगले महीने जब हिसाब देखेंगे तो पता चलेगा कि हमको राम के यहाँ 15,000 रुपए ड्यूज है, राम को देना है, राम को 15,000 रुपए देना है, राम का 15,000 ड्यूज है। तो बाय बैलेंस BD ये हो गया 15,000 रुपए। अब क्या हुआ, राम को देना होगा हमें। अब क्या होगा, डेबिट द क्रेडिट द गिवर, ये 15,000 का सामान दिया था जो बकाया है, अभी हमें देना पड़ेगा। अभी क्या होगा, हमें देना पड़ेगा ये राम को, चाहे जब दे। तो ये बैलेंस क्या हो गया, पेबल बैलेंस हो गया। ये बैलेंस हो गया, पेबल हो गया। अगर सर जैसे इस महीने में भी नहीं दिए, अगले महीने में भी नहीं देंगे, तो अगले महीने में जैसे रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस CD और टू बैलेंस BD लिख के छोड़, बस टू बैलेंस CD और टू बैलेंस BD। जैसे मान लीजिए कि आप इस महीने में पैसा नहीं दिए, 1 भी रुपया नहीं दिए, तो अगले महीने में क्या होगा, बैलेंस BD 40,000 बन जाता। यदि मान लीजिए रुपया आप देते ही नहीं तो बैलेंस BD कितना बनता, 40,000 का बनता। तो अगले महीने भी पैसा फिर नहीं दे रहे हैं तो फिर वहां पर टू बैलेंस CD टू बैलेंस BD लिख करके क्लोज कर देना है। फिर अगले महीना में टू बैलेंस BD और CD लिख करके क्लोज कर देना है। जब रुपया देंगे तब घटा करके माइनस प्लस करके फिर बैलेंस BD और CD बनाना है। इसके बाद हो सकता है कि आपका टोटल रुपए बराबर हो गया, 40 का उधार था, 40 पूरे दे दिए, 40 का उधार था और 40 पूरे क्या किए, दे दिए। तब उस समय उस स्थिति में बैलेंस ना ही BD बनेगा ना ही CD, क्योंकि दोनों बगल से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
उसका अकाउंट उसी महीना में क्लोज हो जाएगा, अगले महीना में नहीं जाएगा। कि जैसे स्वाति वाला, स्वाति से आप 50,000 का सामान खरीदे, वो 48,000 कैश दे दी और 2,000 डिस्काउंट आप दे दिए, तो क्या हुआ, दोनों 50,000 इक्वल उसी महीना में। अब स्वाति के यहाँ बकाया नहीं रहा, जब उसके यहाँ बकाया नहीं रहेगा तो उसका बैलेंस सीडी कहाँ से बनेगा? तो वैसे ही सर अगर दोनों तरफ 50-50 दोनों का बराबर हो जाए दोनों साइड, तो उसका बैलेंस ना बीडी बनेगा और ना ही सीडी बनेगा, टोटल करके कुछ नहीं, टोटल करके बस क्लोज कर देना, हो गया। फिर वो जब सामान उधार लेगी तब फिर उसका बैलेंस बीडी सीडी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आप जो भी अकाउंट बनाएंगे, यदि दोनों साइड अमाउंट आ रहा है तो माइनस प्लस करेंगे, यदि नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, बैलेंस बीडी या सीडी बना करके उसको क्लोज करके आगे अगले महीने में बढ़ा देना है। तो आज के लिए यही तक, अगले क्लास में इसको बढ़ा के लाइएगा, देखिएगा, फिर जहाँ जो प्रॉब्लम होगा उसको हम बताएंगे।